मैं ना थोड़ा एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। क्रिकेट या राजनीति, गौतम गंभीर इतने गंभीर क्यों रहते हैं? जीतने का जज्बा। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करी है। इनफैक्ट जब मैं क्रिकेट खेला और मेरे एक्सपीरियंसेस भी ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूँ। कोई व्यक्ति इतना सीरियस रहना चाहता नहीं है। सीरियस वो इसलिए रहता है क्योंकि उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको उस तरीके का बनाता है। बहुत लोगों को लगता है दैट आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट उसमें कोई सच नहीं है। आई हैड टू प्रॉब्ली वर्क हार्डर देन मोस्ट ऑफ द अदर पीपल who've gone on to represent the country, और the reason was कि सबको ये लगता था कि I was born in a really good family, but वो perception beat करने के लिए आपको किसी से 2 या 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार हमारे देश में सिर्फ रन नहीं देखे जाते, परसेप्शन भी देखी जाती है। तो मेरा मानना है कि मेरे को रनों से कभी किसी के डर नहीं लगा, सिर्फ जो अपनी परसेप्शन बीट करनी थी, अपनी परसेप्शन चेंज करनी थी, उसके लिए अगर किसी ने 6 घंटे मेहनत करी है तो मैंने 10 घंटे मेहनत करी। अभी हाल ही में दिल्ली में, नोएडा में और जो यमुना के नज़दीक एरिया था, बड़ा भयंकर फ्लड आया। और वो फ्लड से ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये देश के आधे % लोगों को भी समस्या नहीं आई, पर जिनको आई उनका बहुत बर्बादी हुई है। और बहुत बर्बादी में उस जगह पे आप भी थे। आरोप प्रत्यारोप बहुत हुआ आपका और केजरीवाल जी के साथ में। बच्चे स्कूल नहीं गए, ऑफिस बंद हो गए, ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। कंस्ट्रक्टिव काम क्या हुआ, एक सांसद के तौर पे गौतम गंभीर जी ने क्या कदम उठाए? देखिए, सुधार कैसे हो सकता है जब तक आप सीवर सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। 75 साल से सेम सीवर सिस्टम है, सेम ड्रेनेज सिस्टम है। जब देश आज़ाद हुआ था तब की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन क्या सेम है? तो क्या लगता है दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सच आपके पास पैसा ही नहीं है। सब कुछ अगर आप मुफ्त में बांट देंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे पैसा खर्च करेंगे? तो कहते हैं मुफ्त में बांट के भी बहुत प्रॉफिटेबल है। पूछिए उनसे, अगर प्रॉफिटेबल हैं तो कितने लोगों, कितनी बार तो एमसीडी में लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी। आप आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करिए ना, कितनी डीटीसी नई बसेस ऐड करी है, कितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कितनी रोड्स बनाई हैं, क्या सीवर सिस्टम पे काम किए? आप बताइए कहाँ पर काम हुआ, कहाँ डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में? अगर शीला दीक्षित जी ने अपने 15 साल में फ्लाईओवर्स नहीं बनाए होते कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते हुए, तो आज दिल्ली कोलैप्स हो चुकी होती। अगर अगले 5 साल में दिल्ली इसी तरीके से रही तो दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रहेगी। बहुत शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, कि मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में जाता था तो 2 हॉलीडेज़ होती थी, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन। आज वाटर लॉगिंग वेकेशन है, आज पोल्यूशन वेकेशन है। आज कोई भी चीज़ होती है दिल्ली में तो सबसे पहले बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ कर दी जाती हैं। ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किए। केजरीवाल जी को एक लाइन में क्या सुझाव देंगे? दिल्ली के लोगों का पैसा है या किसी की मेहनत का पैसा अपनी राजनीति चमकाने के लिए मत लगाओ, कुछ भी नहीं। अगर आपने ब्रांडिंग पे ही पैसा खर्च करना है तो आप नई बसें लाओ ना, नए स्कूल बनाओ, नए कॉलेजेस बनाओ, नए हॉस्पिटल बनाओ, उस पर अपने नाम लगाओ। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी 100 हॉस्पिटल बनाते हैं दिल्ली में नए, और अरविंद केजरीवाल हॉस्पिटल लगाते हैं, नो डाउट करिए, सारी दुनिया ने, पहले कांग्रेस ने भी किए, लेकिन बनाइए तो कुछ सही। आप बस लेके आइए, आप बस पे अपनी फ़ोटो चिपका दीजिए जितनी चिपकानी है, लेकिन कम से कम वो बस से किसी जनता का तो भला हो रहा है, उस हॉस्पिटल से किसी जनता का तो भला हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग सिर्फ दिवाली के पटाखों की तरह है, आग लगाने की तरह है। पैसे किसी और के होते हैं, शक्ल आपकी चमकती है। तो सिर्फ इतना उनसे कहना है कि आप अपनी शक्ल देखना चाहते हैं, आप अपने पैसे की, अपनी मेहनत की कमाई से दिखाओ जितना दिखवाना चाहते हो।